everyone, my name is Dr. Richa and I have been practicing obs and gynae and infertility and laparoscopic surgery for more than a decade. तो आज है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है 4 वीक टू 8 वीक, चौथे हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते। जिस दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उससे लेके 1 महीने तक। तो इसमें माँ में क्या क्या बदलाव आते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो पहले बात करते हैं मैटरनल चेंजेस, माँ में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आते ही, जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, जो कि कॉमनली होता है 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में। कुछ मरीजों को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आते ही सुबह जी मचलना, घबराहट होना, किसी भी खाने में मन नहीं लगना, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं। टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा आप थका हुआ महसूस करते हैं, बैक एक होता है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्रेस्ट में टेंडरनेस। यूट्रस में एक डिस्कम्फर्ट सा होता रहता है कि यूट्रस में मुझे कुछ पेन है, जो कभी कभी होता है चला जाता है। अगर ये पेन आपको 10-15 सेकंड के लिए रहता है और अपने आप ठीक हो जाता है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी के। आपका योनि का डिस्चार्ज, विजाइनल डिस्चार्ज है, ये भी बढ़ जाता है। कुछ केसेस में आपको डलनेस चेहरे पे भी आ जाती है, जैसे आप बहुत ब्राइट हैं, आपको लगेगा कि चेहरा डल हो गया है। तो ये मेन माँ में होने वाले बदलाव हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे में होने वाले बदलाव। बच्चे के अंग अब सारे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे उसके हाथ, उसके पैर, जो आर्म बड्स हैं, लेग बड्स हैं, उसकी आईलिड्स, आई, ईयर्स, लिवर, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका हार्ट। तो जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 7 से 8 हफ्ते में आपको सोनोग्राफी में दिखाई देती है। इसलिए जो पहला इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है प्रेगनेंसी का, वो हम बताते हैं 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में, जब आपको बच्चे की धड़कन महसूस होने लग जाती है, सोनोग्राफी में दिखाई देने लग जाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है वो 7वें से 8वें हफ्ते की सोनोग्राफी है, जिसमें बच्चे की धड़कन आ जाती है। नॉर्मली बच्चे की धड़कन इस टाइम में 110 से 160 के बीच में रहती है। अगर धड़कन 100 से कम है या 90 से कम है तो आपकी सोनोग्राफी को रिपीट किया जाता है 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। अब अगर आपकी ये सोनोग्राफी अच्छी आई है तो 80% जर्नी आपने क्रॉस कर ली है और आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट, क्या ध्यान रखना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। किसी भी तरह का एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करना है। नॉर्मल हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाएं। एक चीज़ जो मैं हमेशा मरीजों से सुनती हूँ कि ये खा नहीं रही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में मदर को बहुत सारे कॉमन अच्छे हेल्दी फूड के लिए भी मन नहीं करता, दिन भर उनका जी घबराता रहता है। तो फैमिली उन्हें प्रेशर नहीं डाले। जो भी चीज़ें, अगर वो रोटी नहीं खा पा रही हैं तो दलिया खा लें, सब्जी नहीं खा पा रही हैं तो दाल खा लें, जो भी उनको अच्छा लगे वो चीज़ों को अपने एक डिफरेंट फॉर्म में करके खा सकती है। और इस तरह से अपने 3 महीने निकाले। 3 महीने के बाद हम एक प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं जिसको उसे फॉलो करना है। मेडिसिन, इस महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉलिक एसिड, जो आपको रेगुलरली लेना है, मिस नहीं करना है। ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, सीएनएस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये बच्चे में अबॉर्शन का रिस्क कम करता है, तो इस मेडिसिन को ज़रूर लें। अपने डॉक्टर से मिलके सारी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें कि आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, कोई प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री हो, कोई प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन की हिस्ट्री हो, कोई फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, ये डॉक्टर को शेयर करें, बताएं, ताकि डॉक्टर उस हिसाब से आपका इलाज आगे कंटिन्यू करें। आपके ट्रैवलिंग का जो सवाल है कि इस महीने आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, ट्रैवलिंग एज सच प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन इतने दिनों में हमें प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, अबॉर्शन का रिस्क हमें नहीं पता होता। तो हम ये कहते हैं कि आपके लिए अगर बहुत ज़रूरी है तो आप जाएं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो 3-4 महीने वेट करके जाएं। तो ये रहा प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बारे में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।